गाइज आपको यकीन नहीं होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इन बीते कुछ दिनों के अंदर मेरा लाखों का नुकसान हुआ। सच बता रहा हूं गाइज। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने अपनी टीम को कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे रखी है और उसी का नतीजा है कि भाई इतनी सारी चीजें हो गई और इतना सब कुछ हो गया और इतना बड़ा नुकसान आज से पहले कभी भी नहीं हुआ। सच बता रहा हूँ गाइस। और ऐसे के अंदर भी आप में से कुछ लोग, आपकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ कुछ लोग, आप तो यार बहुत अच्छे इंसान हो, बहुत अच्छे लोग हो आप सब। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी ऐसा लगता है कि भाई ये सब तो फेक है, ये सब रियल नहीं है, ये सब तो एडिटिंग है या फिर एआई है या फिर ये सब रियल हो ही नहीं सकता। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि क्या रियल है और क्या फेक है। क्यों सोनू, बताएं लोगों को फिर? अभी आप बता दो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। चलो मेरे साथ। आओ मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। इधर आओ भाई, ये देखो इसे। ये देखो, क्या ये एडिटिंग है? यहाँ पर पूरी मस्टैंग टूटी हुई है। सोनू, क्या ये मस्टैंग टूटी हुई नहीं है? टूटी हुई नहीं भैया, साफ साफ दिख रहा है। ये देखो भाई, पूरी गाड़ी की ऐसी की तैसी हो रखी है। ये देखो सोनू, दिखा लोगों को, दिखा कि क्या ये एडिटिंग है, दिखा। कहाँ से एडिटिंग होगी भैया? ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो भाई, अंदर से देखो तुम, देखो भाई, क्या ये आपको एडिटिंग लग रही है? ये देखो, पूरी गाड़ी की ऐसी की तैसी हो रखी है। ये देखो, इधर से देखो भाई, चारों तरफ से देखो तुम, इधर से देखो, क्या ये एडिटिंग है? हाँ? क्या ये एडिटिंग है भाई? और कुछ लोग कह रहे थे भाई कि इसे ठीक करा लो। ऑफ कोर्स करा लेंगे ठीक, टाइटेनियम आर्मी गाड़ी है, ठीक तो करानी है। लेकिन आपको पता है अंदाजा ये, मतलब ये कितना बड़ा नुकसान है गाइस? बस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ भाई, कम से कम 10 लाख रुपए का नुकसान है। 5 से 6 लाख रुपए तो कम से कम इसके कांच जो है, ये जितनी भी चीजें टूटी है उनके लगेंगे। और उसके बाद में वो कांच भी इंडिया में नहीं मिलेंगे, बाहर से इस मॉडल के स्पेसिफिक कांच ऑर्डर करने पड़ेंगे। तो वो जब कांच आएंगे, इंपोर्ट होंगे, उनका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो सारी चीज़ें, उसके बाद में जब वो कांच आ जाएंगे तो ऑफकोर्स सी बात है, यहाँ तो हम लगाने को लगा देंगे, लेकिन इतनी बड़ी गाड़ी है तो हम मतलब क्यों ही लगाएंगे? तो इसको ले जाना यहाँ से, अभी इस कंडीशन के अंदर तो गाड़ी जाएगी नहीं जहाँ पे भी ये ठीक होगी। तो ऑफ कोर्स इसके लिए फ्लैट बेड वो गाड़ी चाहिए होगी, यहाँ से उसको ले जाना, गाड़ियाँ उसके साथ। अब आपको पता है कि हम लोग अकेले तो चलते नहीं, ये गाड़ी जाएगी तो इसके साथ काफिला चलेगा, तो उसके खर्चे। तो ये सारी चीजें जब इकट्ठी होगी और जब सारी चीजों का समअप होगा तो ये 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान है गाइस। और इतना बड़ा नुकसान करने के बाद वो राहुल, गौरव और विक्रम तीनों गायब है। लेकिन गाइस यही नहीं, अभी तो बहुत कुछ है आपको दिखाने के लिए। आओ मेरे साथ, चलो। ये तो बस शुरुआत है नुकसान की, और ये सब बस बीते इन कुछ दिनों में हुआ है। चलो और दिखाता हूं मैं आपको। आओ भाई, अब इसे देखो। आपको तो पता ही है कि एक ब्रांड न्यू स्प्लेंडर कितने की आती है, चाहे मेरी हो, चाहे विक्रम की, चाहे टीम में किसी की भी हो, नुकसान तो नुकसान होता है। कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान ये है। और आप सोचेंगे कि भैया कि क्लेम्स वगैरह पास करा लो या इंश्योरेंस। आपको पता है ना हमारी गाड़ियों के ना इंश्योरेंस पास होते हैं ना क्लेम पास होते हैं। कंपनियों ने तो कई सारी ना हमें बैन कर रखा है कि तुम्हारे नाम से तो गाड़ी भी नहीं देंगे तुमको। तो क्लेम और इंश्योरेंस तो बहुत दूर की बात रहेगी। और आ जाओ, और दिखाता हूँ अभी। तो आप काउंट करते जाना, ठीक है? नुकसान काउंट करते जाना। तो 1 लाख तो वही हो गया, ऊपर से भाई आओ, मैं तो आ जाओ भाई। ये कुआं देखने में ये कुआं लगता है, लेकिन इस कुएं के अंदर भी लाखों का नुकसान है भाई। ये स्टूडियो जिसे इतने पैसे खर्च करके हमने बनाया था भाई, उसकी ऐसी की तैसी होगी। खैर मैंने तो कुआं खोदा था कि भाई कि पानी पियेंगे इसमें से, लेकिन खर्चा तो वो भी है भाई।
इसको ठीक कराएंगे, इसमें कंक्रीट आएगी, कितनी बार तो ये खड्डा खुदा है, कितनी बार बुरा है, कितनी बारी जैसी भी चली है, न जाने क्या क्या हुआ है। तो कम से कम 1-1.5 लाख तो इस खड्डे ने खा ली होंगे भाई। समझ रहे हो आप बात को? तो मतलब ये इतना आसान नहीं है जितना अपने को लगता है ना देखने से वीडियोस में कि ये सब आसान है। नहीं भाई, इन सब के पीछे बहुत खर्चा होता है। और साथ साथ आ जाओ और मैं तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। आओ। वो देखो भाई, वहां पर मर्सिडीज लेके आए थे ये सोच के कि भाई टाइटेनियम आर्मी के पास में गाड़ी होनी चाहिए जिसको हम ड्रिफ्ट करें, ये करें वो करें। तो जस्ट लेके आए थे, कुछ ही दिन हुए भाई। वीडियो जिन जो शुरू से देख रहे हैं उनको पता है कि बेचारे वो कुछ ही दिन हुए थे, और अब इसका हाल देखो। ये भी भाई लाखों की गाड़ी है, मर्सिडीज है वो, मर्सिडीज। और इसका हाल देखो, आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हो रहा है। और ये भी पूरी तरीके से खराब हो रही है, खत्म हो रखी है। ये देखो भाई, खत्म, पूरी गाड़ी खत्म। लाखों की लेके आए थे और अब ये कबाड़ बन चुकी है। तो बताओ, क्या ये सब खर्चा नहीं है? क्या ये सब रियल नहीं है? ये गाड़ी आप देख रहे हो, ये लोगो ये फेक है, ये लोगो एडिटिंग या एआई तो नहीं हो सकता ना भाई, ये रियल ही है। और ये लाखों की गाड़ी है। और अभी तो रुको, अभी यहाँ पे भी चीजें खत्म नहीं होती है, अभी तो और भी है। आप बस कैलकुलेट करते जाओ। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसा सिर्फ आज हुआ है या फिर अभी हुआ है भाई। ऐसी चीजें है ना, जब से ये चैनल बना है तब से चलती आ रही है। हर कुछ दिनों के अंदर, महीना 2 महीना, इनके अंदर ऐसी चीजें, ऐसी भसड़ या फिर ऐसी चीजें होती रहती है। आप लोग पूछते हो ना बीच बीच में यार कि 1 महीने के लिए कहाँ गायब हो गए, 2 महीने भाई वीडियो ही नहीं डाली, क्या हो गया, कहाँ गायब हो गए, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो? भाई ये सब चीजें चलती रहती है पीछे, ऐसी भसड़ हो जाती है, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या नहीं हो जाता है, तो वीडियोस बनती नहीं है। और ऐसा हमेशा होता है, जैसे हम भारी भारी एक्सपेरिमेंट्स कर लेते हैं या फिर भारी भारी वीडियोस बनाते हैं, उसके बाद में पता नहीं पूरी टीम को या फिर मुझे, सबको है ना एक दौरा पड़ता है हम सबको। और हम सबको जब दौरा पड़ता है ना, तो ये सब नुकसान होते हैं बहुत ज्यादा। मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि भाई जितना हम कमाते हैं ना, उसका आधे से ज्यादा तो वापस वीडियोस में या फिर इन सब चीजों में ही खर्च हो जाता है। आपको याद होगा, याद करो, देखो याद करो, ये वाली वीडियो देखना, ये वाला थंबनेल, और इसमें देखो आपको याद आएगा कि पिछली जब ये दौरा पड़ा था या फिर पिछली जब ये भसड़ हुई थी या फिर ऐसे कुछ हुआ था, तो वो ऑफिस का क्या हाल हो गया था। ये क्लिप देखो, आपको याद आएगा। वहीं रहने भाई, वहीं रहने। थैंक यू सो मच समय लेना। अब नेक्स्ट यूट्यूबर आ रहे हैं, नॉट ओह माय गॉड, अब मेरी बारी है। नॉटी टाइप एवरीबॉडी। क्या बोला? मेरी क्लास में सारे बच्चों को एड्स हो गया क्योंकि टीचर हर 2 मिनट में पिन ड्रॉप साइलेंस करती है। क्लास में शोर हो भी इसलिए रहा था क्योंकि सबको पिन्स चुप रही थी। मेरी दादी अलार्म क्लॉक की तरह बजती रहती है और सब मार के चुप करवा देते हैं। मुझे अंधेरे से भी बहुत डर लगता है, इसलिए मैं जब भी पलक झपकाता हूँ मैं चिल्ला पड़ता हूँ, हाँ मम्मी। अरे थैंक यू गिव इट अप फॉर नॉटी टाइप एवरीबॉडी। अरे नॉटी नहीं, नॉटी। अरे बिल्कुल, देखते हैं कौन कौन जानता है इसे यहाँ। अरे इधर 2 टिड्डे सेक्स कर रहे हैं। अरे तो चलो देखते हैं। टिड्डों का सेक्स। बेबी आज हम भी टिड्डा पोजीशन करेंगे। घंटे का नॉट योर टाइम। ओए हेलो, कहाँ खोया हुआ है? हमें कोई नहीं जानता पापे। तो ट्यूबलाइट चुरा ले। इतने सब्सक्राइबर होने के बाद भी। अरे दिलजीत दोसांझ, तुम ट्यूबलाइट क्यों चुरा रहे हो? ओए वर्जिनिटी टूट गई। अरे कोई एम्बुलेंस बुलाओ। सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप। ये दी एंड। भाई साहब, तू क्रिस्टोफर नॉलन नहीं, 10 लंडे। नहीं 10 नहीं पापे, वरना चड्डी में ऐसा लगा किसी के हाथ है। क्या मस्त सेट है भैया, ये हरा हरा क्या है? हरा मैं कलर ब्लाइंड हूँ पापे, पता है ना मैं गिरगिट को छुपने के बाद भी देख लेता हूँ। अरे हाँ, तभी सारे सिग्नल तोड़ के आए हो। ये मेरा न्यू स्टार्टअप ड्रिंक क्राइम। जब चाइना के चौक पे चाचा ने चीते के चूचों से चाशनी चूस ली तो वो चीते के जैसे चुतियाने लगे। चूसी हुई चाशनी को चांदी के चम्मच पे क्रिस्टलाइज किया तो चमत्कारी क्राइम बना। वाओ, फिर क्या हुआ? बिजनेस बडीज के बिलियंस बर्बाद, बेवरेज ना बिकने से। बड़े पपले पाली पैटीज भाग गई बैंकरप्सी से। बड़े बॉस ने भरोसा करके भेजा है बड़े यूट्यूबर से ब्रांड बनवाने। ओ, इसकी माँ का है एब्सोल्यूट सिनेमा। टेंशन मत लो शॉन्टी भैया, लगता है सेट पे तो सबको आपकी ड्रिंक पसंद आ रही है। वैसे इस ड्रिंक में है क्या? हाईली फ्लेमेबल। ये तो कहीं पड़ा पड़ा लग रहा है। मैं ये सारी ड्रिंक सेट पर रख देता हूँ, वीडियो में भी दिख जाएगी। बंसाली एक बार और फायर चलाना। ओए किधर पड़ा था? रख देता हूँ, वीडियो में भी दिख जाएगी। बंसाली एक बार और फायर चलाना। ओए किधर पड़ा था? एक इधर और एक इधर भी। याद क्यों नहीं आ रहा? 3 ओए सोच पापे। थोड़ी सी स्मेल के लिए भी डाल देता हूँ। 2 सोच। ओए याद आया, बचा लिया। अरे सरदार मेरी बीड़ी गिरा दी। भैया
ये खतरनाक कॉमेडी होती है भाई इनकी। अरे ड्राइवर गाने तो चला दो थोड़े। रहम दे सर, वैसे यलगार 2 कब आ रहा है? सॉन्ग तो रेडी है लेकिन कोई ऐप नहीं मिल रहा पर बात करने के लिए। सब खत्म हो गया पापे, उल्टा क्यों खड़ा है तू? कूल गाइस डोंट लुक एट एक्सप्लोजंस। करियर चल रहा है हमारा इधर। बोबा भाई आप क्यों उल्टे खड़े हो? अरे भाई नेता हूँ, सेट हो या सिटी चलने पे मुंह फेर लेता हूँ। लेकिन अब कैसे होगा कोलैब? तू कैरी को मना कर दे। नहीं ना वे। ये गुंडा बोबा क्यों आया यहाँ पे? अबे उसने इरेक्शन में खड़ा किया है। इलेक्शन में? रे भाई नॉटी अमेरिका, नॉट योर टाइप। मैंने कैरी साथ फोटो लेनी है जिसे मैं अपने इलेक्शन के बैनर पे लगाऊंगा। बैनर पे छोड़ो यार, फिर पार्टी वाले मेरा बैनर पकड़ कर रैली निकालेंगे। बोबा भाई छी यार। अबे उसने 40 लाख दिए सेट बनाने के, कैसे रोकता? इतना बड़ा गुंडा है वो। बात तो तू सही कह रहा है। और लेकिन इस सेट पे होगा क्या? पापे अभी पूरी दुनिया की नजर हमारे कोलैब पर ही है, लेकिन मैं और कैरी मिलके पूरी दुनिया को प्रैंक करेंगे। कैरी मुझे आते ही पंच करेगा और बोलेगा तुझे पता है इस टट्टी कोलैब के पीछे कितनी बड़ी मीटिंग कैंसिल हुई है मेरी? सॉरी कैरी भाई, सेट जलने के कारण अब कोलैब नहीं हो सकता। सेट जल गया? फिर कैरी मुझे मारने की एक्टिंग करेगा और हमारे करियर बर्बाद करने लगेगा। लेकिन फिर मैं जल्दी से उठूंगा और बोलूंगा इट्स अ प्रैंक। फिर कैरी और मैं गले मिलेंगे और बोलेंगे सब्सक्राइब टू नॉट योर टाइप। ये दी एंड। भाई साहब तू करेगा ना भाई तू? अरे हैपन सर जी, यहाँ पर आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनके साथ आप पाथ क्रॉस करते हैं, जैसे जिम, कैफे, सिनेमा। अब क्या कर रहा है तू? अरे डेट के लिए जगह ढूंढ रहा हूँ। हैपन हमें हमारे लाइक्स के बेस पे जगह बता रहा है सर जी। अबे जो भी है, ये 2000 रुपए रख। आज तुझे कुछ भी करके कैरी को यहाँ लेके आना है। भले ही आज ये धरती फट जाए या उसे शाहरुख खान मिलने बुला ले, तू उसे यहाँ लेके आ रहा है। टेंशन मत लो सर जी, आपने मेरी डेट बनाई है। ओए क्या मस्त लग रहा है यार सेट, ऐसा लग रहा है संजय लीला बंसाली ने बनाया है। तुझे कैसे पता सेट के मजदूरों का नाम? अरे बंसाली! अरे क्या होगा भैया? एक बार और फायर चलाना। ओ बेटे, पूरी लाइफ की सेविंग्स और बोबा भाई का उधार लगा इसमें। ओए ये तो ऐसे जल रहा है जैसे बिना दहेज की बहू। पापे किन लोगों के साथ बैठ रहे भाई? अपोजिट पार्टी की गैंड। ही मड़ा हंसना ना आवे। ये गुंडा बोबा क्यों आया यहाँ पे? अबे उसने इलेक्शन में खड़ा किया है। इलेक्शन में? रे भाई नॉटी अमरीक, प्लीज मेरे साथ कोलैब। भाग मादर। साले तुझे सर पे क्या बैठा, तू तो कान में ही मुठ मारने। जोक्स जोक्स, कल करते हैं ना बेटा कोलैब, ठीक है? क्या सच में? यस! ओ माय गॉड, अभी अभी कैरी मिनाटी ने इस कान में मुठ मारने वाले यूट्यूबर का करियर बना दिया है। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, कैरी आने वाला। अरे मैंने कहा था ना मुझे सेट पे बाल मजदूरी नहीं चाहिए। अरे यार। हाँ बेटा अब काम करो। और सुनो, उधर की ईंट कौन उठाएगा? ये 2000 रुपए रख, आज मेरा करियर तेरे हाथों में। अबे फोन में क्या कर रहा है? ये सर जी। अब समझ आया आपको कि वो जो ऑफिस का वैसा हाल हो रखा था वो क्यों हो रखा था? और उसी वीडियो के अंदर जब हमने आपको बताया कि ऑफिस हम वापस से रिस्टार्ट कर रहे हैं और ये हाल हो रखा है, तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए कि भाई क्या हुआ, हमें बताओ 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 बताओ। अब कैसे बताए भाई? अब वो सब चीजें रिकॉर्ड करने के लिए थोड़ी होती है। अब हमने तो कुछ हमें मतलब ऐसा कुछ था ही नहीं। हमारे तो बस चल रही है भाई इधर से उधर, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, कभी इसकी ऐसी तैसी, कभी ये वो। लेकिन उसके बाद में मुझे एक चीज समझ आई कि भाई एक नियम और बनाते हैं। बता नियम सोनू, वो क्या बनाया फिर हमने? वो नियम ये था भैया कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसी भी स्थिति हो, हाँ। बस कैमरा चालू रहेगा। बस कैमरा चालू रहेगा और चाहे कुछ भी हो जाए अपन उन चीजों को रिकॉर्ड करेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि भाई क्या चल रहा है। हम 1 महीने से गायब कहाँ है, क्या है। तो अब हम गायब नहीं होंगे, आप भी हमारे साथ उस बसड़ में रहो, आप भी हमारे साथ देखो, आप भी देखो कि भैया क्या चल रहा है। गायब होने से अच्छा है कि मैं आपको दिखाऊं। तो तब से एक नियम और बनाया गया है कि भैया फ्रीडम तो चलो है जो है, लेकिन अगर आप कुछ भी करो कैमरा चालू होना जरूरी है। और इसी चक्कर के अंदर कैमरामैन जो है काफी बारी बच जाता है, उसको कुछ भी नहीं होता। आप बोलते हो ना यार कैमरामैन नेवर डाइज, हाँ सच में नहीं नेवर डाइज, बिकॉज ये नियम है। लेकिन वो भी कुछ हद तक हमेशा तो कोई नहीं बच सकता। तो ये सारी चीजें जो कि चलती रहती है। और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ और नुकसान, चलो मेरे साथ। चलो तेरे को सच सच बता, तेरे को थोड़ा बहुत भी आइडिया है कि ये विक्रम, राहुल और गौरव कहाँ जा सकते हैं? भैया मेरे को तो सच बोलियो, देख झूठ नहीं बोलेगा। तेरे को पब्लिक गाइस आप जानते हो ना कि सोनू अगर बोलेगा तो सच ही बोलेगा। देख पूरी पब्लिक के सामने बोलेगा। तो तुझे अगर पता है तो मुझे बता। भैया बिल्कुल भी पता नहीं है मेरे को। झूठ तो नहीं बोल रहा ना? नहीं भैया नहीं। अगर तेरे को पता पड़े तो मेरे को बता तू कि वो लोग हैं कहाँ। और कुछ लोग सोनू पहले है ना मुझसे बोलते थे कमेंट्स के अंदर है ना
कि भैया कि आप कैसे रहते हो अपने ऑफिस में, कैसी दिनचर्या रहती है, आप लोग क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे घूमते हो, आपकी ये जो इतनी बड़ी टीम है मतलब कैसे रहते हो, बड़ी उनको जिज्ञासा होती थी कि ये भी हमें दिखाया करो। तो ये भी एक और कारण है कि मैंने नियम बनाया कि चाहे जो हो जाए कैमरा बंद नहीं होगा। अब देखो तुम कि हमारी दिनचर्या क्या होती है, हम कैसे रहते हैं, हम क्या खाते हैं, हम क्या करते हैं, तुम देखते जाओ बस। नहीं सारी तो नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी जो दिखा सकते हैं वो देखते जाओ तुम। भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने मनीष को क्रेडिट कार्ड क्यों दिया? वो तो महंगी गाड़ी लेकर आ जाएगा। मैं क्या करूँ यार, उसका उस टाइम चेहरा ऐसा था सोनू, मैं क्या बताऊँ यार, उसकी गाड़ी का हालत देख के मेरे को भी है ना, मेरे से भी नहीं देखा गया। मैंने कहा यार ले ले तू, जो तेरे को पसंद है वो गाड़ी ले ले। अब देखते हैं वो कल कौन सी लेके आता है। अब पता नहीं मेरे को और कितना नीचे डालेगा वो। एक और मिस्टेक लेकर आ जाएगा तो कुछ भी कर सकता है, वो भी पागल है। और मेन दिक्कत पता है गाइस, क्रेडिट कार्ड यूज मत किया करो आप लोग भी यार। क्रेडिट आपकी जेब में पैसे हो ना हो, क्रेडिट कार्ड ऐसी बुरी बीमारी है कि क्रेडिट कार्ड से आपके पास पैसे ना हो तो भी आप चीजें खरीद सकते हो। तो क्या है कि मतलब भारी नुकसान हो जाता है क्रेडिट कार्ड की वजह से। क्रेडिट कार्ड बेकार चीज, में ब्लॉक करूंगा यार सुनो इसको, ये बहुत नुकसान करेगा। अभी इतने नुकसान है, अभी तूने गलत याद दिलाया। अभी वो कार भी तो, वो भी तो नुकसान है, नई गाड़ी आएगी तो। हाँ सही बात। मेरा तो नुकसान ही है ना भाई। हाँ पैसे तो आपके लगेंगे। मैं खुद ही दिला के ले आता ना जाके, तो सही रहता। अरे भाई अभी और है, चलो मैं दिखाता हूँ तुम्हें यार। अभी तो और देखो भाई तुम, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ और भारी नुकसान। आपको अंदाजा ही होगा यार कि जो कारें हैं वो हजारों में तो आती नहीं है, वो आती लाखों में ही है। और आपने शायद समझ भी लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। भाई ये देखो, अब ये भी तो नुकसान ही है। ये देखो भाई तुम, पूरी गाड़ी की ऐसी की तैसी कर रखी है, और जो गाड़ी होती है वो लाखों में आती है, हजारों में थोड़ी आती है। तो ये भी नुकसान ही है। अब आप बताओ कि क्या ये, रुको मैं एक दोनों दिखाना कि क्या ये एडिटिंग है, तो तार खुल रहा है, एडिटिंग है या एआई थोड़ी है? एआई से तो नहीं खुल रहा होगा ना? ये कहाँ से होगी भैया? जो गाड़ी आप देख रहे हो सामने, ये देखो भाई, ये जो आप देख रहे हो, ये देखो, ये जो आप देख रहे हो, ये एआई तो हो ही नहीं सकती, है कि नहीं? ये देखो, ये देखो भाई तुम, ये मनीष की गाड़ी है। और भाई ये है रेनॉल्ट की डस्टर। इंटरनेट पे सर्च कर लेना भाई कि कितने की आती है। और साथ ही साथ काफ़ी बारी लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये तो वापस काम में आ जाएगी। अब बताओ ये क्या काम आएगी, मतलब इसका हम क्या ही कर लेंगे बताओ। हाँ ये तो कबाड़ में भी नहीं जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि मैं क्यों कह रहा था कि भाई बीते कुछ इतने से दिनों के अंदर लाखों का नुकसान कैसे हुआ। अब आप सोचेंगे यार कि आप कहेंगे कि भाई यार तुम क्या पागल हो गया, अगर इतने लाखों का नुकसान हो रहा है तो आप ये सब बंद क्यों नहीं कर देते? हाँ सोनू, बात तो सही है भाई कि भाई अगर इतना ही लाखों का नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, तो मैं इसे बंद क्यों नहीं कर देता, है कि नहीं? मैं चाहूँ तो इसे बंद भी कर सकता हूँ कि भाई इन सब चीजों को यहीं रोक दूं। लेकिन एक बात बताऊं, शायद सोनू तू भी भूल रहा है, और गाइस हो सकता है कि आप लोग भी भूल रहे हैं कि हम लोग कौन है। रुको मैं आपको याद दिलाता हूँ कि हम लोग कौन है। आई होप अब आपको याद आ गया होगा कि हम कौन हैं। हम कौन हैं? हम हैं मिस्टर इंडिया हैकर। तो भाई यार अब जितनी भी चीजें हम करते हैं ना, उनका सीधा सीधा सा मतलब होता है मौत। हम जो चीजें करते हैं ना भाई, वो हर किसी के बस की बात नहीं है।
हमें खुद को नहीं पता होता है कि भाई ये करने के बाद हम जिंदा बचेंगे या फिर नहीं बचेंगे। हमारे हर एक एक्सपेरिमेंट, हर एक चीजें इतनी खतरनाक होती है कि सीधी उनका मतलब होता है मौत। और किसी का कोई नहीं पता होता है कि भाई वो कब क्या हो जाए, क्या नहीं हो जाए। और सारी चीजें अनप्रिडिक्टेबल होती है और उसके अंदर हर कोई इन्वॉल्व होता है, चाहे मैं हूँ, चाहे ये सोनू है, चाहे ऑफिस की कोई भी टीम का व्यक्ति हो, सब उस मौत से लड़ते हैं। और सब मौत इन द सेंस वो मजा, वो थ्रिल, वो चीजें जो हम करते हैं जिसमें होता है जोश। टाइटेनियम आर्मी मतलब जोश। हम कहते हैं ना, जिस खून में जोश नहीं वो साला खून ही नहीं। लेकिन वो सारी चीजें करने के लिए भाई कलेजा चाहिए, यहाँ पे जिगरा चाहिए, जिगरा। और उस जिगरे के लिए चाहिए फ्रीडम। और इसीलिए मैं इन लोगों को इतनी फ्रीडम देता हूं ताकि ये दिल खोल के अपना दिल खुला रख सके और वो सारी चीजें कर सके जो कि हम हमारी वीडियोस में करते हैं। अगर भाई जिस दिन मैं वो फ्रीडम ही खत्म कर दूंगा, ये लोग उतना स्टेप बढ़ा ही नहीं पाएंगे, ये उतना कलेजा ही नहीं रख पाएंगे कि भाई वो सारी चीजें कर सके। हम जो चीजें बनाते हैं, जो चीजें यूनिक प्रोजेक्ट होते हैं, जो चीजें हम करते हैं, उनके लिए सच में फ्रीडम चाहिए। लेकिन वही बात है कि कभी कभी इस फ्रीडम का ये लोग गलत फायदा उठा लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि जो फ्रीडम इनके पास है वो फ्रीडम मेरे पास भी तो है। मैं भी तो कर सकता हूँ, मुझे किसने रोका है, मेरे पास भी तो है आजादी। तो गाइस यार, अब आप मेरे साथ साथ देखो प्यार, मोहब्बत, दोस्ती, इश्क, रिवेंज, फ्रीडम और मेरा बदला। सोनू याद रखना, कैमरा बंद नहीं होना चाहिए चाहे जो। ठीक है, कैमरा बंद नहीं हो ठीक है, चाहे जो हो। ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो।